हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। ठीक है, 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो हर बार एग्ज़ाम में, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, या फिर सीबीएसई हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो हर बार जो है नेम रिएक्शन कुछ ना कुछ पूछ ही देता है। ठीक, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको जो है नेम रिएक्शन पर बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उससे ये वीडियो कुछ अलग होगा। अलग इस मायने में होगा क्योंकि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कोई नेम रिएक्शन पूछ देता है। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर लिखने के लिए क्या होता है, रिएक्शन के साथ साथ लैंग्वेज भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में नेम रिएक्शन तो लिखाए हुआ है, साथ साथ लैंग्वेज हम लोग किस तरह से लिखेंगे वो भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो जहाँ आपको रिएक्शन का ज़रूरत है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जो है जेई मेन या नीट, वहाँ पर सिर्फ रिएक्शन का ही ज़रूरत है, तो वो भी इसमें है। ठीक है, कोई भी अगर बोर्ड एग्जाम आप लोग दे रहे होंगे तो वहाँ पर लैंग्वेज भी लिखना ज़रूरी होता है, तो लैंग्वेज भी इसमें लिखा हुआ है। आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना वो भी दिखाया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, एकदम निश्चित रूप से आप लोग को फ़ायदा होगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो समय को ज़ाया न करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो नेम रिएक्शन देखेंगे वो चैप्टर वाइज देखेंगे। जैसे 12 में चैप्टर है हेलोअल्केन हेलोरिन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम लोग नेम रिएक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो कि चैप्टर हेलोअल्केन हेलोरिन से है। ठीक है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो आप लोग ये जो इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है वो भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर भी आपका वर्ड पावर अच्छा है तो रिएक्शन को ध्यान में रखकर यहाँ से भी लैंग्वेज बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखे क्या, इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड जो है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम आयोडाइड से। ठीक है, सोडियम आयोडाइड से। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये जो रिएक्शन है देखिए किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? देखिए CH3COCH3। ठीक है, इसको प्रोपानॉन भी बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन वो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होता है। अगला पॉइंट है इट इज ए SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN1 SN2 आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ऐसे भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि फिंकलस्टीन किस तरह का रिएक्शन है? SN1 SN2 बोथ, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो क्या है? SN2 रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें इन दिस रिएक्शन मेन प्रोडक्ट इज अल्काइल आयोडाइड। देखिए इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट मेरा क्या बन रहा है? अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, और NaX जो है ये क्या है? बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट के अलावा जितना भी प्रोडक्ट होता है रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है। फिर यहाँ पर जनरल रिएक्शन कोई होता है क्या, कभी कभी एग्जाम में जनरल रिएक्शन लिख के छोड़ देता है। ठीक है, तो ऐसा अट्रैक्टिव आंसर वो जो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें जनरल रिएक्शन के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ भी आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए R के जगह यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप ले लिए, हेलोजन, यहाँ X के जगह यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ ब्रोमीन ले लिए। देखिए ब्रोमोमिथेन ले लिए, फिर NaI सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएं प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो देखिए रिएक्शन को कैसे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए इस एल्काइल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज ये टूटेगा यहाँ पर, और हेलोजन पे माइनस, फिर यहाँ पे Na+I-, और ये पॉजिटिव पार्ट जो है ये माइनस के साथ चला जाएगा, CH3I बना दिया आयोडोमिथेन, और ये देखिए Br- और Na+, क्या बना दिया? NaBr। इसका मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है रिएक्शन में, ये तो था रिएक्शन आपका। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, वहाँ पर जो हैलाइड आयन है उसका बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड SN2 में क्या होता है? SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है
I माइनस आयोडाइड, वो बैक साइड अटैक होता है, यहाँ पर क्या बना दिया CH3I और NaBr अलग हो गया। तो यहाँ ड्राई एसीटोन का क्या काम है, ड्राई एसीटोन में यहाँ पर जो भी अगर दी यहाँ ब्रोमोमीथेन लिए तो यहाँ पर NaBr बनेगा, क्लोरोमीथेन लिए तो NaCl बनेगा। तो NaBr सोडियम ब्रोमाइड या फिर सोडियम क्लोराइड जो बनता है वो ड्राई एसीटोन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, ऊपर तैरने लगता है सॉल्यूशन के ऊपर। तो इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप लोग 11th में अगर केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर यदि किसी रिएक्शन में या तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का अगर कंसंट्रेशन घटाते हैं तो जिधर घटाएंगे उधर ही रिएक्शन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर NaBr जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो रिएक्शन से क्या होगा, अलग होते जाएगा, अलग होते जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन घटेगा, और जब कंसंट्रेशन घटेगा तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। इसलिए रिएक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राई एसीटोन। कभी कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई ड्राई एसीटोन इज यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ड्राई एसीटोन में जो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड जो बनता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, वो ड्राई एसीटोन में क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, ठीक है। और प्रेसिपिटेट बनाएगा तो रिएक्शन मीडियम से क्या होगा, अलग हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल जिधर कंसंट्रेशन घटेगा उधर ही रिएक्शन जाएगा, तो रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस तरह से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेन प्रोडक्ट अल्काइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। तो ये था मेरा फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग सेकंड में देखते हैं अब स्वार्ट्स रिएक्शन, जो कि हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर का ही है, ठीक है। अब सेकेंड में है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए हैं, लैंग्वेज लिख दिए, उसके बाद क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। आप लोग रिएक्शन को भी ध्यान में रखकर लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ मेटल फ्लोराइड। वो मेटल फ्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड भी हो सकता है AgF, मर्क्यूरस फ्लोराइड भी हो सकता है Ag2F2, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड भी हो सकता है COF2, या फिर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड भी हो सकता है SbF3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या किए, स्वार्ट्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को मेटल फ्लोराइड के साथ हीट किए हैं। अगला पॉइंट है इट इज ए SN2 रिएक्शन। ये भी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है। थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, जैसे देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरह तोड़ेंगे Ag+F-, तो फ्लोराइड आयन का इस पर यहाँ पर बैक साइड से अटैक होगा, इस तरह क्या बना देगा, फ्लोरोमीथेन, और AgBr यहाँ पर अलग हो जाएगा। इन जनरल केस हम लोग यहाँ पर इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है इसको इस तरह से ब्रेक कीजिए, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस है, तो इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ चला जाएगा, तो CH3F बना दिया, और ये AgBr क्या होगा, मिल जाएगा आपस में, तो बना दिया सिल्वर ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड यूज़ करेंगे तो, ठीक है। हम लोग जनरली इस तरह से भी प्लस माइनस करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इन दिस रिएक्शन अल्काइल फ्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज ए मेन प्रोडक्ट। स्वार्ट्स रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या होगा, अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। जिस तरह से क्या था, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या था, अल्काइल आयोडाइड, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा, अल्काइल फ्लोराइड। तो जनरल रिएक्शन ये लिख दिए, उसके बाद एग्जांपल करके यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ R के साथ यहाँ लिख दिए क्या, CH3, मिथाइल ग्रुप ले लिए, तो यहाँ पर X के जगह हेलोजन के जगह क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी ले सकता है, तो यहाँ ब्रोमीन ले लिए, CH3Br प्लस AgF हीट किए, तो यहाँ प्लस माइनस करके आप लोग CH3F बना दिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AgBr। और देखिए यहाँ पर AgBr भी क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। सिल्वर का जितना भी हैलाइड है, चाहे वो AgCl हो, AgBr हो, Agi हो, ठीक है, सब क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये था आप लोग के सामने स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग देखते हैं अगला रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा नंबर नेम रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लैंग्वेज देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम अल्काइल हैलाइड अंडरगोज कपलिंग। कपलिंग मतलब क्या होता है, जुड़ना, अटैच होना, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड
आर एक्स को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड है, देखिए आर एक्स है, यहाँ पर आर एक्स है, दोनों का अटैचमेंट हो रहा है, कपलिंग हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। ये जो रिएक्शन है वो सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। देखिए यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम मेटल के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड का क्या होता है, कपलिंग होता है, अटैचमेंट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं ताकि ध्यान में रहे। आर एक्स है, 2Na है, 2 एटम सोडियम है, और आर एक्स है, यहाँ पर देखिए 2NX यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और RR जुड़ जाएगा। देखिए RR जुड़ गया, ये एल्केन बना दिया और 2NX बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए एल्केन। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, इन दिस रिएक्शन एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म्ड। मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो एल्केन ही बनता है, लेकिन वैसा एल्केन जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रखता हो उस तरह का एल्केन यहाँ पर फॉर्म होता है। ओड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी अल्काइल हैलाइड का कपलिंग होगा, ठीक है, जैसे यहाँ 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लिए, इधर भी 2 कार्बन का लेना पड़ेगा, इधर 1 कार्बन का लिए, इधर भी 1 कार्बन का लेना पड़ेगा। तो जब भी ऊर्ज रिएक्शन में एल्केन बनता है तो उस तरह का एल्केन बनता है जो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेन करता हो, रखता हो। ठीक है, यहाँ पर जो है मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। यहाँ पर मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर बनेगा तो वैसा एल्केन बनेगा जो मिनिमम 2 कार्बन रखता हो, क्योंकि 1 कार्बन का अल्काइल हैलाइड यहाँ लेंगे, 1 कार्बन का अल्काइल हैलाइड यहाँ लेंगे, तो मिनिमम जो एल्केन बनेगा वो 2 कार्बन ही रखेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ऊर्ज रिएक्शन में मीथेन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो मिनिमम जो है कार्बन कितना रखेगा, 2 से ज़्यादा, 2, 4, 6। ठीक है, जब भी एल्केन बनेगा तो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेन करेगा। तो यहाँ जनरल रिएक्शन लिख दिया, उसी तरह एग्जाम्पल में करके आर के जगह यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ले लिए, CH3Br 2Na फिर Br-CH3 लिख दिए यहाँ पर। देखिए तो इस तरह से यहाँ 2NaBr क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा क्या, CH3CH3 इथेन बन जाएगा और 2NaBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ऊर्ज रिएक्शन। अब है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड अंडरगोज कपलिंग। ठीक है, इसको समझिए, जब भी सीक्वेंस से कोई रिएक्शन समझ लीजिएगा तो याद रखने में भी क्या होगा, आसानी होगा। जैसे हम लोग अभी पिछला नेम रिएक्शन देखे थे, क्या, ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड कपलिंग हो रहा था। ठीक है, 2 अल्काइल हैलाइड आपस में मिल रहा था। अब देखिए ऊर्ज फिटिंग है, तो ऊर्ज फिटिंग में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड था तो 1 अल्काइल हैलाइड तो रह ही गया। अब यहाँ पर 1 अल्काइल हैलाइड जो था उसके जगह पर हम लोग क्या ले लिए, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो वही फर्स्ट पॉइंट में लिखिए कि इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड अंडरगोज कपलिंग, मतलब मिल रहा है एक दूसरे से। ठीक है, इसके बाद है अगला पॉइंट, दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। जिस तरह ऊर्ज रिएक्शन भी सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा था, तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन भी सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगला पॉइंट, इन दिस रिएक्शन अल्काइल बेंजीन इज ऑब्टेन्ड एज ए मेन प्रोडक्ट। ऊर्ज रिएक्शन में क्या था, वहाँ पर एल्केन बन रहा था जो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेन कर रहा था, रख रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर 1 अल्काइल हैलाइड ले लिए, 1 एराइल हैलाइड, तो यहाँ पर उसी तरह कपलिंग हुआ, ये अल्काइल ग्रुप कहाँ लग जाएगा, बेंजीन पे। तो क्या बना दिया, अल्काइल बेंजीन। यहाँ पर लिख दीजिए क्या बना दिया, अल्काइल बेंजीन। ठीक, अब देखिए ये मेरा रिएक्शन हो गया जनरल रिएक्शन, RX + 2Na एराइल हैलाइड ले लिए। यहाँ पर देखिए जिस तरह ऊर्ज रिएक्शन में कपलिंग हो रहा था, 2NaX बाहर निकल रहा था, उसी तरह यहाँ भी होगा और ये अल्काइल ग्रुप किस पर लग जाएगा, बेंजीन पर, अल्काइल बेंजीन बना दिया। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लिए, अल्काइल ग्रुप की जगह ले लिए मिथाइल ग्रुप, CH3Br 2Na
2 एटम ऑफ सोडियम। यहाँ पर हेलो बेंजीन के जगह पर, हेलोजन के जगह पर क्या ले लिए, ब्रोमीन, ब्रोमो बेंजीन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, 2NaBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप बेंजीन पे लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना दिया, मिथाइल बेंजीन, या इसी का स्पेशल नाम क्या है, टोल्यूइन। टोल्यूइन लिख देते हैं, टोल्यूइन। ठीक है, या फिर मिथाइल बेंजीन भी इसको बोल सकते हैं। और 2NaBr बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये था मेरा वुड्स-फिटिग रिएक्शन। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं फिटिग रिएक्शन। वहां पर क्या होगा थोड़ा देख लीजिए। यहीं पे वुड्स रिएक्शन में था 2 अल्काइल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। वुड्स फिटिग आया तो 1 अल्काइल हैलाइड, 1 एराइल हैलाइड। अब जब फिटिग रिएक्शन आएगा तो ये अल्काइल हैलाइड हट जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा क्या, एराइल हैलाइड। मतलब ऐसा ही सेम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, अब है फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि इन दिस रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एराइल हैलाइड अंडरगोज कपलिंग। देखिए रिएक्शन में भी सेम टाइप ऑफ क्या है, एराइल हैलाइड है। 2 मॉलिक्यूल्स एराइल हैलाइड के अंडरगोज कपलिंग, अटैचमेंट हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। ठीक है, जिस तरह से वुड्स रिएक्शन हो रहा था, जिस तरह से वुड्स फिटिग रिएक्शन हो रहा था, उसी तरह से फिटिग रिएक्शन भी क्या होगा, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इन दिस रिएक्शन डाइफिनाइल, या फिर कहीं कहीं आपको बाइफिनाइल भी मिलेगा। इस डाइफिनाइल को बाइफिनाइल भी हम लोग लिख सकते हैं, इज ऑब्टेन्ड एज ए मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब कपलिंग होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है, एराइल हैलाइड है, 2 एटम सोडियम है, फिर एराइल हैलाइड है, सेम टाइप ऑफ एराइल हैलाइड है। तो जिस तरह वुड्स रिएक्शन में कपलिंग हो रहा था, देखिए 2NX बाहर निकलेगा और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल करके रिएक्शन ले लिए हैं। यहाँ पर हेलोजन के जगह क्लोरीन ले लिया तो क्लोरोबेंजीन हो गया। यहाँ नाम भी लिख दिया कीजिएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये भी क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन है, प्रेजेंस ऑफ 2 एटम सोडियम। तो यहाँ कपलिंग होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बाइफिनाइल या डाइफिनाइल क्या करेगा, बना देगा आपका। और 2 मॉलिक्यूल्स NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन तीनों को एक ही साथ ध्यान में रख सकते हैं। वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड था, वुड्स फिटिग में 1 मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड और 1 मॉलिक्यूल्स एराइल हैलाइड, और फिटिग रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स एराइल हैलाइड था, और तीनों में सोडियम और ड्राई ईथर तो था ही। ठीक है, अब है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो नेम रिएक्शन है इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या जो है लैंग्वेज यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इन दिस रिएक्शन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एन अल्काइल हैलाइड। देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को ही लैंग्वेज में हम लोग लिख लिए हैं। बेंजीन को किससे ट्रीट कर रहे हैं, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, अगला पॉइंट है दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट लाइक एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो जो ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, ठीक है, यह रिएक्शन जो होता है वो लिविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। लिविस एसिड कैटलिस्ट के रूप में एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि लिविस एसिड किसको बोलते हैं, कि वैसा सब्सटेंस जो लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट करता है, क्यों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर AlCl3 जो है एल्युमिनियम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए लिविस एसिड के रूप में यूज होता है। किसका, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का। ठीक है,
इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट है अल्काइल बेंजीन जो है इसमें मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म करता है। देखिए रिएक्शन में भी दिख रहा है यहाँ पर अल्काइल बेंजीन, ठीक है। अब रिएक्शन में देखते हैं, देखिए बेंजीन जो है वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन पर लग गया और HX क्या हुआ, बाहर निकल गया, ठीक है। तो जहाँ भी अल्काइल ग्रुप, क्योंकि बेंजीन पर सब जगह क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन पर सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये नॉन है। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ तो ये H इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, HX बना लेगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल में यहाँ पर बेंजीन प्लस अल्काइल ग्रुप की जगह पे यहाँ क्या लिए, मिथाइल ग्रुप, क्लोरोमीथेन, एनहाइड्रस ClCl3। तो मिथाइल ग्रुप यहाँ ऐड हो गया और HCl बाहर निकल गया, ठीक है। अब चैप्टर के अंत में जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और आगे जो देखने जा रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हर एक चैप्टर में, चैप्टर के अंत में ये मिलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम ये बेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन लिख लिए, ठीक है। अब हेलो एल्केन हेलो एरीन में चैप्टर में जो है यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, ठीक है। उसका भी एग्जांपल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो जहाँ भी बेंजीन लिए हैं हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ले लिए और अल्काइल हैलाइड के जगह पर यहाँ पर CH3Cl ही ले लिए और इसका भी रिएक्शन किससे करा देंगे, एनहाइड्रस AlCl3 से ही, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है वो दो प्रोडक्ट बनता है। देखिए एक बार जो है CH3 लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार लग जाएगा पारा पोजीशन पे, यहाँ पे लग जाएगा CH3, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, ठीक है, और ये हो गया आपका पारा क्लोरोटोल्यूइन, ठीक है। अब पारा प्रोडक्ट जो होता है वो होता है मेजर और ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो होता है माइनर। मतलब इसका परसेंटेज जो होता है रिएक्शन मिक्सचर में क्या होता है, वो ज़्यादा होता है और इसका कम होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का जो एग्जाम्पल होगा वो अलग अलग होगा। जैसे हेलो एरीन में यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिए, अब अल्कोहल फिनोल ईथर में यहाँ पर हम लोग OH ले लेंगे, फिनोल ले लेंगे, फिर अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो फ्रीडल सब क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का एडिशन, ठीक है। सिर्फ ये जो है रिएक्टेंट में ये स्पीशीज चेंज होते रहेगा और सब में ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी अल्काइल ग्रुप चेंज हो सकता है, यहाँ पर क्लोरोमीथेन नहीं लेके क्लोरोइथेन भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लोरोइथेन भी ले सकते हैं। तो बेंजीन रिंग में जो लगेगा क्या लग जाएगा, इथाइल ग्रुप लग जाएगा। जो अल्काइल, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो अल्काइल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पर अटैच हो रहा है, तो जो अल्काइल ग्रुप लेंगे वो उसी का एडिशन होगा। यहाँ पे मिथाइल लेंगे तो मिथाइल का एडिशन होगा, इथाइल लेंगे तो इथाइल का एडिशन होगा, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा बेंजीन रिंग पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है। वहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए अल्काइलेशन है तो अल्काइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, वहाँ एसाइलेशन होगा तो एसाइल ग्रुप का ही एडिशन होगा और सब कुछ सेम रहेगा। देखते हैं उस रिएक्शन को। अब है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इन दिस रिएक्शन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसाइल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। देखिए यहाँ रिएक्शन को इसी को स्टेटमेंट बना दिए। यहाँ देखिए बेंजीन का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एसाइल क्लोराइड से या फिर एसिड एनहाइड्राइड से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट। जिस तरह फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन लिविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा था, तो उसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी किसके प्रेजेंस में होगा, लिविस एसिड कैटलिस्ट। वहाँ भी जिस तरह लिविस एसिड कैटलिस्ट यूज हो रहा था क्या, एनहाइड्रस AlCl3, उसी तरह यहाँ भी एनहाइड्रस AlCl3 ही यूज होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है एसाइल बेंजीन इज फॉर्म्ड एज ए मेन प्रोडक्ट। वहाँ क्या बनता था, अल्काइल बेंजीन, यहाँ क्या होगा, एसाइल बेंजीन। देखिए बेंजीन का रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से कराए तो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे देखिए यहाँ एसाइल ग्रुप ऐड हुआ तो यहाँ से हाइड्रोजन जो निकला यहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर गया, Cl के साथ, तो HCl बाहर निकल गया और ये जो एसाइल ग्रुप है COR ऐड हो गया यहाँ पे,
ठीक है। उसी तरह अगर ये बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं, इसका मतलब वो बेंजीन का फिर रिएक्शन किससे हो रहा है, एसिड एनहाइड्राइड से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यही यूज हुआ लिविस एसिड कैटलिस्ट। तो यहाँ भी देखिए ये जो ग्रुप है एसाइल ग्रुप COR यहाँ पर ऐड हो गया। अब देखिए बचा क्या, RCOO और यहाँ से H निकला तो RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा बन गया। ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल में ये जनरल रिएक्शन था, एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पर देखिए बेंजीन का रिएक्शन, R के जगह अल्काइल ग्रुप ले लिए CH3COCl, इसको बोल सकते हैं इथानॉइल क्लोराइड, इथानॉइल क्लोराइड। ठीक है। तो इथानॉइल क्लोराइड यहाँ ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट। अब ये देखिए एसाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया और प्लस HCl, इसी को क्या बोलते हैं, जब बेंजीन पर COCH3 रहेगा तो इसी को बोल देते हैं एसीटोफिनोन। ठीक है। तो देखिए फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में था अल्काइल ग्रुप का एडिशन, और एसाइलेशन है मतलब एसाइल ग्रुप का एडिशन। और एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, COR को। देखिए सब जगह बेंजीन पर COR ही ऐड हो रहा है, COR। अब R यहाँ ले लिए मिथाइल ग्रुप तो COCH3 हो गया। ठीक है। अब देखिए ये जनरल बेंजीन लिए, अब अगर दी हेलोएरिन में फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन देखेंगे तो यहाँ रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा मेरा, ये बेंजीन के जगह पे हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। उसी तरह ईथर में अगर दी लेंगे तो क्या हो जाएगा, एनिसोल हो जाएगा, बेंजीन पर OCH3, उसका भी एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर बेंजीन के जगह पर हम लोग ले लिए क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले लिए, और यहाँ पर ले लिए इथानॉइल क्लोराइड CH3COCl, यहाँ लिविस एसिड कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होगा, एसाइल ग्रुप लग जाएगा, कहाँ लगेगा, एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पारा पे लग जाएगा। ये ऑर्थो पे लग गया और एक बार पारा पे लग गया। अब देखिए इसका हम लोग नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 क्लोरो, और ये क्या हो गया मेरा एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है। और पारा प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, मेजर, और ये हो जाएगा माइनर। ठीक है। तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन ले लेंगे बेंजीन के जगह पर तो मेरा 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो बनेगा एक पारा बनेगा, और पारा वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर एनिसोल भी ले सकते हैं। देखिए OCH3, जब बेंजीन पर OCH3 लगा देते हैं तो इसी को क्या बोल देते हैं, एनिसोल। अब इसका भी रिएक्शन हम लोग इथानॉइल क्लोराइड से करा सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये यूज कर दिए। अब देखिए यहाँ भी उसी तरह क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर OCH3, अब एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा एसाइल ग्रुप OCH3, और एक बार क्या हो जाएगा, पारा पे लग जाएगा, यहाँ OCH3 रहेगा ही, यहाँ पर COCH3 लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या बोल सकते हैं, 2-मिथॉक्सी, देखिए 1 2 2, इसको क्या बोलते हैं, CH3 हो गया मिथॉक्सी, 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, और ये हो जाएगा 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है। तो पारा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। ठीक है। तो फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में एक रिएक्शन अगर ये समझ लिए तो यहाँ पर चेंज करते जाइए, फिर प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, चेंज करते जाएगा। ठीक है। सिर्फ समझना है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन मीन्स एसाइल ग्रुप का एडिशन, बस। देखिए यहाँ भी आपका ये हो गया कि आपका एसाइल ग्रुप, क्लोरोबेंजीन में भी एसाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पे लग गया, एक बार पारा पे लग गया। जब हम लोग एनिसोल लिए तो एसाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पे लग गया, एक बार पारा पे लग गया, बस इतना ही है। ये सब क्या होगा आपका, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का। ठीक है। बढ़ते हैं अगले नेम रिएक्शन की तरफ। अब है रिमर-टिमेन रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इन दिस रिएक्शन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है बेस NaOH।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिनॉल का ट्रीटमेंट, फिनॉल का रिएक्शन किससे कराएं, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, फिनॉल, ठीक है। तब फिनॉल का ट्रीटमेंट करा दिए क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला पॉइंट है सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इज फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, फाइनल प्रोडक्ट के बीच जितना भी स्पीसीज फॉर्म होता है, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट के बीच जितना भी स्पीसीज उसके बीच में फॉर्म होता है उसी क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट। जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट ये है, वही पॉइंट लिखे हुए हैं कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इज फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट। जब फिनॉल रिएक्ट करता है किससे, क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, ठीक है। अगला पॉइंट है इन दिस रिएक्शन CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ए ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजीन। जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो देखिए तो CHO ग्रुप क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है किससे, बेंजीन रिंग से, ठीक है। इसके बाद है सैलिसाइल एल्डिहाइड, जिसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, फॉर्म्ड एज ए मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट बना, उसके बाद क्या होता है, फिर ये जो कंपाउंड है NaOH से रिएक्शन करता है और ये इंटरमीडिएट फिर बनाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये एसिडिफाइड होता है, H+ से रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड, या इसी को बोल देते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, तो उससे हर तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉल्बेज रिएक्शन, जो कि इसी चैप्टर से, ये जो रीमर-टिमन रिएक्शन है वो किस चैप्टर से है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक और नेम रिएक्शन है कॉल्बेज रिएक्शन, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब है कॉल्बेज रिएक्शन, या इसी को दूसरा नाम से पूछता है कॉल्बे-स्मिट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है, इन दिस रिएक्शन सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन देखिए, फिनॉल जो है, फिनॉल का रिएक्शन सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने के बाद यहाँ पर जनरेट होता है सोडियम फिनॉक्साइड। तो एक्चुअली जो कॉल्बेज रिएक्शन है वो सोडियम फिनॉक्साइड से ही शुरू होता है। क्यों, इसका मैकेनिज्म जब हम बताएंगे उस समय बताएंगे, थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर जो फिनॉल है, फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन, सोडियम फिनॉक्साइड। कब, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तब, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है बेंजीन रिंग पर, ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा बेंजीन रिंग में जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ऑर्थो और पारा पर, ठीक है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओ पर जो यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, जिस कारण से ऑर्थो और पारा पर जो होता है नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और ऑर्थो और पारा पे जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए कॉल्बेज रिएक्शन जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए कि सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। अगला पॉइंट है दिस रिएक्शन अकर्स एट ए प्रेशर 4 to 7 ATM। ये जो रिएक्शन होता है वो 4 से 7 ATM के बीच, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, ठीक है। 4 से 7 ATM प्रेशर के बीच जो प्रेशर होता है वो यूज होता है इस रिएक्शन में, और जो टेम्परेचर होता है वो अबाउट 400 केल्विन होता है, ठीक है। इसमें इस रिएक्शन में सोडियम सैलिसाइलेट, देखिए ये सोडियम सैलिसाइलेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सैलिसाइलेट, वो क्या होता है, इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट बोले थे कि जो रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीसीज फॉर्म होता है, ठीक है। इस रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड, या इसी को बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है वो मेन प्रोडक्ट होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किए, फिनॉल का रिएक्शन NaOH से किए। क्यों? सोडियम फिनॉक्साइड जनरेट करने के लिए। और सोडियम फिनॉक्साइड जब बन गया, इसका रिएक्शन करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड से 4 to 7 atm प्रेशर, 400 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम सैलिसाइलेट इंटरमीडिएट बन गया। इसका नाम क्या है, सोडियम सैलिसाइलेट, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं किसके प्रेजेंस में, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, एक्वस मिनरल एसिड, इसीलिए लिखे H+H2, इसका मतलब हो गया एक्वस मिनरल एसिड। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर H लग गया, Na हट गया, तो ये बना दिया सैलिसाइलिक एसिड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप लोग इसको पूरा बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वाल-बेज रिएक्शन। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं रोज़नमंड रिडक्शन। ठीक है, अब है रोज़नमंड रिडक्शन। ठीक है, या रोज़नमंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इन दिस रिएक्शन एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ से भी स्टेटमेंट आप लोग बना सकते हैं। देखिए बेंजोइल क्लोराइड जो है, ये एसिड क्लोराइड जनरल नेम है इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट है भी, बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज ए मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था आपका रोज़नमंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका रेस्ट पार्ट जो है, ठीक है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा आप लोगों को मिल सके। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।